जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जे सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम की। तो ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ है। मतलब इससे पहले मैं काफ़ी चीज़ें करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं पाइप एक्सटेंशन की, अदर क्लासेस, वो देख लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया और नई नई अप्रोचेज आपको मैंने बताई हैं इस टॉपिक में। तो आज भी कुछ नए क्वेश्चन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और आपसे मुझे कहनी थी कि बहुत सारे लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, दूसरे लोगों तक। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 16 टैप कनेक्टेड टू अ टैंक, सम आर इनलेट एंड अदर आर आउटलेट्स, ईच इनलेट पाइप कैन fill cistern in 60 minutes and whereas each outlet pipe can empty cistern in 28 minutes. If all taps are open together, an empty tank will be full in 56 minutes. Find the number of inlet pipe. क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी में 16 नल जुड़े हुए हैं, कुछ इनलेट पाइप हैं और कुछ आउटलेट पाइप हैं। इनलेट पाइप टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो खाली टंकी 54 मिनट में भर जाएगी। तो इनलेट पाइपों की संख्या बतानी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। बातों को ध्यान समझिएगा। इनलेट पाइप की बात हो रही है और आउटलेट पाइप की बात हो रही है। इनलेट पाइप जो है वो एक जो पाइप है वो कितने मिनट में भर सकता है? 60 मिनट में। ठीक है। आउटलेट पाइप जो है वो कितने मिनट में भर सकता है? 28 मिनट में। ये बात हमसे बोली गई है। ठीक है। और आपको पता है टाइम का उल्टा अगर कर दोगे तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। तो 7:4, 7 अनुपात कितना? 4। ध्यान रखिएगा, ये 7:4 जो इफिशियंसी का रेशियो आ रहा है, 7 यूनिट जो इफिशियंसी आ रही है वो एक इनलेट पाइप की आ रही है और 4 यूनिट जो इफिशियंसी मिल रही है आपको, वो एक आउटलेट पाइप की मिल रही है। ठीक है। चलिए, तो किधर से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कैपेसिटी पता कर लो कितनी बनेगी। टोटल कैपेसिटी कितनी बनेगी? 28 इंटू 4 कर लेते हैं। ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितनी बनेगी? 32 का 2 कैरी 3, 8 और 3 11, 112 यूनिट। 112 यूनिट पानी होल्ड कर सकती थी जो भी टंकी होगी वो। ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर इनलेट पाइप की संख्या हमें पता नहीं है। ठीक है। एक इनलेट पाइप की इफिशियंसी जो भरने की है वो कितनी है? 7 है। ठीक है। अब इनलेट पाइप की संख्या मुझे पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ इनलेट पाइप हैं। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं 7 इंटू आई, यानी नंबर ऑफ इनलेट पाइप मैंने आई मान लिए, यानी भरने वाले नलों की संख्या मैं अपनी तरफ से कितना मान के चल रहा हूं? आई। ठीक है। एक बात क्वेश्चन ने दे रखी है कि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप मिलाकर, यानी टोटल इनलेट पाइप और टोटल आउटलेट पाइप को अगर जोड़ दोगे तो 16 होगा। तो यहां से अगर आउटलेट पाइप की संख्या निकालोगे तो 16 माइनस कितना आएगा? आई। अब एक चीज और समझिएगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो टंकी है वो फुल हो गई 56 मिनट में, यानी टंकी भरी जा रही है। इसका मतलब ये है कि इनलेट पाइप की संख्या ज़्यादा रही होगी। अब ये मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया? क्योंकि टंकी भरी जा रही है। अगर टंकी भरी जा रही है तो पानी भरने वाले नल जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा रही होगी, उनकी इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी टंकी भरी जाएगी। पर अगर क्वेश्चन इसमें ये कह देता कि टंकी खाली हो जाती है 56 मिनट में, तो फिर आउटलेट पाइप यानी जो पानी को बाहर निकाल रहे हैं उनकी इफिशियंसी कुल मिलाकर ज़्यादा होनी चाहिए, यानी उनकी संख्या फिर ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ इनलेट पाइप क्या रहे होंगे? ज़्यादा रहे होंगे। चलिए, तो 7, एक इनलेट पाइप की इफिशियंसी 7 है, नंबर ऑफ इनलेट पाइप आई है, तो 7 इंटू आई, ये टोटल इफिशियंसी हो जाएगी इनलेट पाइप की। चलो, आउटलेट पाइप की इफिशियंसी पता करो। एक आउटलेट पाइप की इफिशियंसी कितनी है? 4। और नंबर ऑफ आउटलेट पाइप कितने? 16 माइनस आई, 16 माइनस आई है। ठीक है। चलिए, इसको माइनस कर दीजिए। इनलेट पाइप की इफिशियंसी से अगर आउटलेट पाइप की इफिशियंसी माइनस कर दोगे तो टोटल भरे जाने वाली इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है। और इफिशियंसी इंटू टाइम कर दोगे तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। तो 56 मिनट में भरा जा रहा है, 56 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? टोटल कैपेसिटी के बराबर होगी। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो आपको सिखाया वही किया है। इफिशियंसी इंटू टाइम किया, इफिशियंसी इंटू टाइम करते ही टोटल कैपेसिटी आ जाती है। ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। चलिए, काटा पीटी मचाते हैं, ये किस किस से कट सकता है? 4 से कट जाएगा। 4 से अगर मैं काटूँ इसको तो ये कितनी बार कटेगा? 14। और 4 से अगर इसको काटूँ तो कितनी बार कटेगा? 2। और फिर कितना? 8। 28 बार कटेगा। और 14 से 28 कितनी बार कटेगा?
2 बार कटेगा, ठीक है। या 56 से आप डायरेक्ट ही काट सकते थे, 112 को 2 बार कट के आता। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका 7i हो गया, कितना हो गया 7i, और 4 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4i, और बराबर में कितना 2, ठीक है। इस -64 को इधर ले जाओ, 4i और 7i कितना हो जाएगा 11i, और बराबर में कितना आएगा आपका 66, और 11 से अगर इसको काटोगे तो i बराबर कितना आ गया 6 आ गया। यानी नंबर ऑफ इनलेट पाइप कितने रहे होंगे 6 रहे होंगे। अगर आउटलेट पाइप पूछे जाते, ठीक है, अगर आउटलेट पाइप पूछे जाते तो हम क्या करते, यहाँ पर 16 में से 6 घटाते 10 आते, ठीक है। अब आप कहोगे सर इनलेट पाइप तो ज़्यादा नहीं आए, इनलेट पाइप ज़्यादा नहीं आए, पर मैं ये कह रहा हूँ टोटल इफिशियंसी सारे इनलेट पाइप की मिलाकर वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पानी को भरने की बात हो रही है। अगर पानी खाली हो रहा होता कुल मिलाकर, मतलब लास्ट में क्वेश्चन ने बोला ना कि 56 मिनट में टंकी भर जाती है, तो इनलेट पाइप की जो इफिशियंसी है उसको आगे रखना। अगर टंकी खाली हो रही होती तो हम आउटलेट पाइप की इफिशियंसी को आगे रखते, ठीक है। चलिए उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 17 टैप्स कनेक्टेड टू अ टैंक, सम आर इनलेट एंड अदर आर आउटलेट, each inlet pipe can fill cistern in 30 minutes, whereas each outlet pipe can empty cistern in 36 minutes. If all taps are open together, an empty tank will be full in 1 hour. Find the number of outlet taps. एक टंकी से 17 नल जुड़े हुए हैं, कुछ इनलेट हैं कुछ आउटलेट हैं। प्रत्येक इनलेट पाइप टंकी को 30 मिनट में, और प्रत्येक आउटलेट पाइप टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो एक खाली टंकी 1 घंटे में भर जाएगी। तो आउटलेट नलों की संख्या बतानी है। फिर से वही कहानी। अब देखो जिसकी संख्या निकालनी है ना, आपको जिसकी संख्या निकालनी है, चलिए इनलेट पाइप की बात हो रही है और आउटलेट पाइप की बात हो रही है। पहले ये देखो इनलेट पाइप कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है, और आउटलेट पाइप कितने मिनट में भरता है, 36 मिनट में भरता है, 36 मिनट में भरता है, ठीक है। तो 6 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार, 6 रेशियो कितना आया 5। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो 180, टोटल कैपेसिटी कितनी आई 180, ठीक है। चलो अब हमें आउटलेट पाइप की संख्या बतानी है। इनलेट पाइप की संख्या हम आई मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनलेट पाइप अगर आई है और ए की इफिशियंसी कितनी है 6, तो टोटल इफिशियंसी ऑफ इनलेट पाइप कितनी हो जाएगी 6 इंटू आई, ठीक है। चलिए अब टंकी भरी जा रही है तो इनलेट पाइप की इफिशियंसी ज़्यादा रही होगी, इसमें से आउटलेट पाइप की इफिशियंसी कम कर दो। एक आउटलेट पाइप की इफिशियंसी कितनी है 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप कितने होंगे, टोटल अगर 17 हैं और नंबर ऑफ इनलेट पाइप अगर आई हैं तो नंबर ऑफ आउटलेट पाइप कितने होंगे 17 माइनस आई मान लो, ठीक है। चलिए ये जो इफिशियंसी आई है ये टंकी को भरने जाने वाली आई है। अगर इफिशियंसी में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम कितना है टंकी को भरने में, कितना मिनट लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा यानी 60 मिनट लग रहे हैं। तो टाइम इंटू इफिशियंसी करोगे टोटल कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा। चलो 60 से 180 को डायरेक्ट काट दो, 3 बार कटेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, 6i माइनस 85 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5i बराबर कितना आया 3 आया। इसको 85 को ले जाओ, यानी 11i बराबर कितना आ जाएगा 88, ठीक है। 11 से अगर काटोगे तो नंबर ऑफ इनलेट पाइप कितने आ गए 8 आ गए। और हमसे आउटलेट पाइप की संख्या पूछ रही है। आउटलेट पाइप की संख्या देखो ये थी 17 माइनस आई, तो 17 में से इनलेट पाइप 8 अलग कर दो, तो नंबर ऑफ आउटलेट पाइप कितने रहे होंगे 9, यानी कुल 9 नल लगाए गए होंगे आउटलेट पाइप वाले, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द कम नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, वही मेथड है जैसे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चनों को, पर क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप। चलो क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 18 टैप्स अटैच्ड टू द टैंक, सम आर इनलेट एंड अदर आर आउटलेट्स, ईच इनलेट कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स while each outlet can empty it in 50 minutes. If all the taps are open, a whole tap will be empty in 30 minutes. Find the number of inlet taps. ठीक है, तो उसने कहा टैंक को
टैंक में 18 नल जुड़े हुए हैं, कुछ इनलेट हैं और कुछ अन्य आउटलेट हैं। प्रत्येक इनलेट टैंक 10 मिनट में भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 20 मिनट में पूरा नल खाली हो जाएगा, पूरा टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट में पूरा नल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टैंक होना चाहिए। यहाँ पर टैंक होना चाहिए। चलो, इनलेट पाइप की संख्या बतानी है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। इनलेट और आउटलेट पाइप की बात हो रही है। इनलेट पाइप कितने मिनट में भर सकता है? 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में। और आउटलेट पाइप कितने मिनट में खाली कर रहा है? 15 मिनट में। चलिए, टाइम का उल्टा क्या आएगा? इफिशियंसी का रेशियो 3:2 में इफिशियंसी रही होगी इनलेट और आउटलेट पाइप की। ठीक है, चलो, टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 30। चलिए, तो नंबर ऑफ इनलेट पाइप हम आई मान लेते हैं, तो टोटल इफिशियंसी कितनी आएगी? 3 × I। अब टंकी ना खाली हो रही है, तो आउटलेट पाइप की जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आउटलेट पाइप की जो इफिशियंसी है उसको लो पहले। 2 × इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप मिलाकर कितने हैं? 18 हैं। तो आउटलेट पाइप कितने होंगे? 18 - I। ठीक है, तो 2 × 18 - I। ध्यान रखिएगा, आउटलेट पाइप की इफिशियंसी मैं पहले क्यों ले रहा हूं? क्योंकि टंकी खाली हो रही है। ठीक है ना। चलिए, माइनस नंबर ऑफ इनलेट पाइप कितने हैं? आई मान कर चल रहे हैं, तो 3 × I। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई? टाइम से। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 30 मिनट। कितना लग रहा है? 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो बस बराबर रख दो इसको टोटल कैपेसिटी के। 30 से 30 कट गया भाई। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे 36 - 2I और -3I बराबर कितना आएगा? 1। इसको इधर ले जाओ, इसको। तो 5I बराबर कितना आएगा? 35। 5 से काटो कितना? 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनलेट पाइप कितने आएंगे? 7। ठीक है, तो आंसर होगा सी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 18 टैप्स कनेक्ट टू अ टैंक, सम आर इनलेट एंड अदर आर आउटलेट, ईच इनलेट कैन फिल सिस्टम इन 25 मिनट, whereas each outlet can empty in 60 minutes. If all taps are open together, a full tank will be emptied in 75 minutes. Find difference between number of inlet and outlet taps. टैंक में 18 नल जुड़े हैं, कुछ इनलेट हैं, कुछ अन्य आउटलेट हैं। प्रत्येक इनलेट टंकी को 25 मिनट में भर जाएगा, जबकि प्रत्येक आउटलेट 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरी टंकी 75 मिनट में खाली हो जाएगी। इनलेट और आउटलेट नल की संख्या बतानी है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ध्यान से क्या समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, तो होमवर्क में दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में जाएगा। पर क्वेश्चन जब आप होमवर्क में इसको बना रहे होगे तो यहाँ पर इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप का अंतर पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया है, तो आपको नंबर ऑफ इनलेट पाइप और नंबर ऑफ आउटलेट पाइप निकाल कर उनका अंतर लीजिएगा। ठीक है, चलो, कोई गलती नहीं करना इसमें। चलो, और मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे लोगे। चलो, कुछ कैपेसिटी वाले भी क्वेश्चन इस पर बनते हैं जिनमें कैपेसिटी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 10 इनलेट पाइप एंड 15 आउटलेट पाइप्स कनेक्ट टू अ टैंक, ईच इनलेट इज capable to fill an empty cistern in 30 minutes, each outlet capable to empty a full cistern in 50 minutes. If all pipes are open together, 15 liter water flow in per liter per minute. Find the capacity of टैंक। एक टैंक को 10 इनलेट और 15 आउटलेट पाइप जुड़े हुए हैं। प्रत्येक इनलेट एक खाली टंकी को 30 मिनट में भरने में सक्षम है, जबकि प्रत्येक आउटलेट एक पूरी टंकी को 50 मिनट में खाली करने में सक्षम है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्रति मिनट 15 लीटर पानी बहता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे समझिएगा। इसमें कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है, मतलब टोटल इफिशिएंट, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टैंकी की, ये पूछी गई है। चलिए, तो पहले ये देखो कि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप कितने कितने मिनट में भर रहे हैं। इनलेट पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भरता है, यानी 30 मिनट है, 30 मिनट का टाइम ले रहा है इनलेट पाइप। और आउटलेट पाइप कितने का ले रहा है? 50 मिनट में खाली कर सकता है, 50 मिनट में क्या कर सकता है? खाली। तो टाइम का उल्टा क्या आएगा? इफिशियंसी का रेशियो 5:3।
टोटल कैपेसिटी पता कर लो कितनी हो जाएगी 150 150। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना संख्या बता रखी है कि इनलेट पाइप की संख्या कितनी है, आउटलेट पाइप की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमें टोटल कैपेसिटी इनकी निकालनी होगी। चलिए, 10 इनलेट पाइप हैं और 15 आउटलेट पाइप हैं। आप मुझे बताओ 10 इनलेट पाइप हैं तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी होगी 50, और आउटलेट पाइप टोटल कितने हैं 15। आउटलेट पाइप कितने हैं 15, 15 से मल्टीप्लाई करो 45 इनकी इफिशियंसी होगी टोटल। आप मुझे बताओ इनका तो वर्क नेगेटिव होगा भाई, आउटलेट पाइप तो खाली कर रहे होंगे ना, और इनलेट पाइप क्या कर रहे होंगे, भर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर इसको अगर माइनस करोगे तो कुल मिलाकर 5 यूनिट पानी भरा जा रहा होगा, 5 यूनिट पानी भरा जा रहा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर 5 यूनिट पानी भरा जा रहा होगा प्रत्येक मिनट में। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी अगर 150 आई है और 5 यूनिट भरा जा रहा है तो 5 से 2 डिवाइड, तो यहाँ से टाइम पता लग जाएगा आपको कि अगर सारे नल एक साथ खोले जाते तो कितने मिनट में टैंक फुल होता। तो 30 मिनट में टैंक फुल होता, 30 मिनट में टैंक फुल होता। अब क्वेश्चन ये कह रहा है सारे नल अगर एक साथ खोल दिया तो प्रति 15 लीटर पानी बहता है। एक मिनट में कितना बह रहा है, 15 लीटर पर मिनट बह रहा है पानी, 15 लीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में 15 लीटर बह रहा है। तो आप मुझे बताओ 30 मिनट में टंकी भरी जा रही है तो 30 मिनट तक पानी फ्लो करता रहा होगा, तो टोटल पानी कितना पहुंचा होगा 450 लीटर। तो टोटल जो कैपेसिटी आएगी, टोटल जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी 450 लीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। और बताइए जीवन कैसे चल रहा है। क्वेश्चन अगर देयर आर 7 इनलेट एंड 8 आउटलेट्स पाइप कनेक्टेड टू अ टैंक, ईच इनलेट इज कैपेबल टू an empty cistern in 50 minutes and each outlet is capable to empty a full cistern in 80 minutes. If all pipes are open together, 12 liter water flow in per minute. Find capacity ऑफ द टैंक। एक टैंक से 7 इनलेट और 8 आउटलेट पाइप जुड़े हैं। प्रत्येक इनलेट एक खाली टंकी को 15 मिनट में भरने में सक्षम है। प्रत्येक आउटलेट एक पूरी टंकी को 18 मिनट में खाली करने में सक्षम है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्रति मिनट 12 लीटर पानी बहता है। तो टैंक की क्षमता बतानी है। कैसे बनाओगे आप इस क्वेश्चन को वो समझिएगा। इनलेट पाइप की बात हो रही है और आउटलेट पाइप की बात हो रही है। इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर देता है, 15 मिनट में, और आउटलेट पाइप 18 मिनट में खाली कर देता है। टाइम का उल्टा क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो, 6 रेशियो कितना 5। ठीक है, अब ये देखो इनलेट पाइप कितने हैं और आउटलेट पाइप कितने हैं। इनलेट पाइप कितने हैं 7, 7 से मल्टीप्लाई करो। पहले ये देखो कि 8, तो 40, तो पानी मतलब 40 यूनिट तो पानी बाहर निकल रहा होगा और 42 यूनिट पानी अंदर आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर 2 यूनिट पानी जा रहा होगा अंदर। ठीक है, अच्छा टोटल कैपेसिटी निकाली थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके टोटल कैपेसिटी भी निकाल लो। टोटल कैपेसिटी कितनी आती, 90। ठीक है, तो ये बताओ टोटल कैपेसिटी टैंक की अगर 90 और हर मिनट 2 यूनिट पानी आ रहा है तो 2 से 2 डिवाइड, तो नल जो है वो कितने मिनट में भरा गया होगा 45 मिनट में, 45 मिनट में भरा गया होगा। अब ये देखो हर मिनट कितना बह रहा है, प्रति मिनट 12 लीटर पानी बहता है। ठीक है, तो 45 इंटू कितना कर दो 12 लीटर। भाई अगर एक मिनट में 12 लीटर बह रहा है तो 45 मिनट में कितना बहेगा, 45 इंटू 12, यही टोटल कैपेसिटी है टैंक की। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 कैरी 6, 48 और 6 54, 540 लीटर टोटल कैपेसिटी निकल के आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको पाइप एंड सिस्टम के सारे जो डाउट थे या सारी जो प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम पर जो क्वेश्चन है या अभी जो पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप बनाना सीख गए हो। ठीक है, तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, धीरे धीरे मैं लाइव आना शुरू करूँगा अब। और एक और चीज़, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या मैं पीडीएफ की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जल्दी ही मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा। जय भारत।